रामनवमी से क्या संबंध है? कैसे? रामनवमी से क्या संबंध? रामनवमी जो है वो राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम बाप को कहा जाता है। वो बाप ज्ञान सूर्य है। रामनवमी रात को नहीं मनाई जाती। रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनावेंगे, महाशिवरात्रि मनावेंगे, लेकिन रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब सूर्य जब पूरे चढ़ाव पर पहुंच जाता है दोपहर के 12 बजे, तब संसार में उसकी प्रत्यक्षता होती है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमी होती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चलता। कृष्ण के सामने जब भगवान का तीक्ष्ण रूप प्रत्यक्ष होता है अर्जुन के सामने, तब कहता है बस बस बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान की तीक्ष्णता जब अति की बढ़ जाएगी तो संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। बाबा कृष्ण का जन्म, इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। बाबा कृष्ण का जन्म कृष्णाष्टमी मानते हैं ना? हाँ। रामनवमी, राम के जन्म को रामनवमी कहते हैं। हाँ। ऐसा क्या है? कृष्ण और कृष्ण जैसे 7-8 जो भी बच्चे हैं उनको जन्म दिखाने के बाद, माने 7-8 नारायण प्रत्यक्ष होने के बाद 9वां जन्म राम का दिखाया जाता है। माने बाप के जो भी 8 विशेष बच्चे जो संगम युगी कृष्ण समान है, बाप समान है, वो बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो अंत में 9वां जन्म किसका होता है? बाप का होता है। बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बाप का विरुद्ध है, फादर शोज सन्स। फादर है सर्वशक्तिवान और बच्चे हैं मास्टर शक्तिवान। तो पहले कौन किसको प्रत्यक्ष करता है? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। तब तक अंत तक वो स्वयं बाप गुप्त होकर के पार्ट बजाता है। बच्चे कितना भी प्रयास करें बाप को पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब 8 बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो 9वां बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए राम नवमी मनाते हैं। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। ये जो होली होती है वो कौन सी तारीख को होती है मोस्टली? मोस्टली मार्च के महीने में, मध्य में या अंत में होती है। और रामनवमी कब होती है? उसके बाद जब विकारों की होली जल जाती है तो राम की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, तो राम की प्रत्यक्षता पहले होगी या विकारों की होली पहले जलाई जाएगी या शक्तियां पहले जगेंगी?
शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। राम के जन्म होने का मदार और विकारों की होली जलाने का मदार शक्तियों के जागृत होने पर निर्भर है या शक्तियां सोती रहे उसमें निर्भर है? बाबा, दुनिया के लोग कहते हैं राम नवमी, आप पूछते हैं देवी की पूजा, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या? माने कहते हैं राम नवमी, हाँ, आप पूछते हैं देवी की पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? रामनवमी 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है। एक बार सिर्फ रामनवमी होती है और दूसरी बार रामनवमी भी होती है और देवियों की भी पूजा होती है। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग की यादगार है। 76 में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो हो गई पहली रामनवमी। और अंत में जो प्रत्यक्षता होगी उसमें देवियों की भी जय जयकार होगी या नहीं होगी? विजय माला की जय जयकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देवियों की 2 बार पूजा होती हैं? है। देवियों की पूजा 2 बार होती है। 2 बार होती है। बाबा, राम नवमी के पहले जो पूजा होती है उसमें देवियों की मूर्ति नहीं बनती है। होंगे? राम नवमी से पहले जो पूजा होती है हाँ, उसमें देवियों की मूर्ति बनती नहीं है। बनती नहीं है। हाँ दशमी से पहले जो पूजा होती है हाँ, देवियों की मूर्ति बनती है। बनती है। तो बाबा, इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि ये बेसिक ज्ञान भी है और फिर एडवांस ज्ञान भी है। बेसिक ज्ञान में मूर्तियां तैयार हो जाती हैं क्या? हाँ? देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार हो जाती हैं? नहीं, तैयार ही नहीं होती, इसलिए मूर्तियां नहीं बनती पहली बार। फिर जब दूसरी बार में एडवांस में आते हैं तो एडवांस की पढ़ाई पूरी होने पर मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, तो वहाँ भक्ति मार्ग में भी मूर्तियां दूसरी बार बनती हैं। हाँ, रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा करते हैं देवी का, पूजा करते हैं देवी का। हाँ, तो क्या होगा? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं कि सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में देवियों का हाथ ज्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला कि इसका आवाहन करो, हैं? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है, हैं? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हैं? हाँ, उसमें जो रानी मक्खी है उसे एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना।
मुरियादी पुरुषोत्तम मतलब है मुरियादी मतलब मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसे बाद में कहा जाता है मर्यादा में रहने वाला। मर्यादा का मतलब मर्यादा में मन को कंट्रोल में रखने वाला, बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाला, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखने वाला। राम की तो मर्यादा प्रसिद्ध है। एक सीता में संग का रंग लगेगा, दूसरों में संग का रंग नहीं लगेगा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। है दाता एक राम दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। सब बिहार सारी है। लो, अब दाता कौन है? राम है? ये समझ में नहीं आया? ऐसे है अंगद। कैसे समझ में आया तो बताओ कैसे? राम से ही सब सभी का उद्धार। लो, जो बेहद का भिखारी बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन बनता है? राम बनता है। राम ही सबसे बड़ा भिखारी बनता है। वो दाता कैसे हो जाएगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, भीख मांगने वाला है, दर दर भीख मांगता रहता है, वो दूसरों को कैसे देगा? वही तो प्रश्न है। है? वही तो मेरा प्रश्न है। तो इसका मतलब शिव तुम्हारी समझ में नहीं आया। यही तो इस मुरली में बताया कि महिमा एक की है। न त्रेता के राम की महिमा है, न सतयुग के कृष्ण की महिमा है। महिमा किसकी है? नारायण की भी महिमा नहीं है। नारायण बनाने वाला वो भी बनने वाला है। महिमा किसकी है? बनाने वाला। हाँ, जो एक शिव प्रवेश करता है, तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो पहले भल भिखमंगा था, भिखारी था, फिर भी क्या बन जाता है? दाता बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में ये गायन कर दिया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। गायन है रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रहस्य क्या है बाबा? रघु माने सूर्य, रघु कुल का सूर्य, सबसे ऊंचा ग्रह जिसे नक्षत्र कहते हैं। ये रघुकुल का राजा कौन है? कहेंगे राम ही रघुकुल का राजा है। वो राजा पतितों को पावन बनाने वाला तब बनता है जब सीता को आगे रखता है। पतित पावन राम सीता है या सीताराम? सीताराम। वो सूर्यवंश का राजा तो है, पतितों को पावन बनाने वाला तब है जब पुरुषार्थ के रास्ते में सीता को आगे रखता है। इसलिए कहा जाता है पतित पावन सीताराम।